हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण मैम, वेलकम बैक। और आज फिर हम यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पद पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सूरदास के पद। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सूरदास जी के बारे में। तो बच्चों, सूरदास जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और अधिकतर इनकी रचनाएं भक्ति पर ही आधारित हैं। और इन्होंने अपने प्रस्तुत पदों में भी श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि किस तरह से माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती हैं और किस तरह से गोपियाँ उनकी शिकायतें लेकर आती हैं। तो सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण के बालपन और उनकी माता के साथ उनका कैसा रिश्ता था और गोपियों के साथ वो किस तरह से शरारतें किया करते थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इन पदों में बताई है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने इस पद को जिसका नाम है सूरदास के पद। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई, यह अजूही है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। काड़त गुहत नहावत जय है, ना किनिसी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिर जोवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हमारे सामने हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कब ही। तो यहाँ पर कब ही का अर्थ होता है कब। किति अर्थात होता है कितनी बार। पियत अर्थात पीना, पिलाना। अजूही यानी आज भी। बल यानी यहाँ पर बल अर्थात बलराम, जो उनके भाई हैं उनको कहा गया है बल। बेनी अर्थात होता है, हम यहाँ पर देखेंगे बेनी का अर्थ होता है चोटी। ओके। लांबी मोटी यानी कि लंबी और मोटी, चोटी का लंबी और मोटी होना यहाँ पर बताया गया है। काढ़त यानी होता है बनाना, बिनना, चोटी को बिनना। गुहत यानी गुथना, बिनना और गुथना। नहावत यानी नहलाना। नागिनी अर्थात होता है नाग की तरह चोटी की तुलना की गई है नाग से। नागिन अर्थात नाग। भुई यानी जमीन। पियावत यानी पिलाना। पची अर्थात होता है बार बार। कि माखन आप सभी को पता है मक्खन को कहा जाता है। चिरजीवो अर्थात होता है चिरंजीवी। दो अर्थात दोनों और जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। तो चलिए बच्चों, हम इसका अर्थ जान लेते हैं। इन दोहों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और वो कहते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि बाल लीला का बखान करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण को उनकी माँ ने बताया कि दूध पीने से कृष्ण की चोटी लंबी हो जाएगी और इसी उम्मीद में वे दूध पीते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण के मन में सवाल उठता है कि इतने दिनों से वे दूध पी रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी चोटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी चोटी तो जस की तस है, ज्यों की त्यों बनी है, वो बढ़ ही नहीं रही। माँ ने कहा था कि कृष्ण की चोटी किसी बेनी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, अगर वे दूध पिएंगे, नियमित रूप से वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बहुत ही लंबी और मोटी हो जाएगी। उसे रोज नहाया जाएगा और गुथा जाएगा, रोज उनके बालों को धोएंगे और उसे गुथा जाएगा, जिससे चोटी नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी, अर्थात वो इतनी लंबी हो जाएगी कि वो जमीन पर लौटने लगेगी। कृष्ण शिकायत करते हैं कि उनकी माँ उन्हें माखन और रोटी देने के बजाय बार बार कच्चा दूध पिला रही हैं। सूरदास कृष्ण और बलराम की जोड़ी पर बहुत ज़्यादा मुग्ध हैं और कहते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, वो दोनों उनकी जोड़ी चिरंजीवी हो, अर्थात वे एक आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कामना कर रहे हैं कि उन
दोनों की, श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो, वे लंबी आयु तक जिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी माता से उनकी चोटी ना बढ़ने का कारण पूछ रहे हैं कि नियमित रूप से दूध पीने के बाद भी उनकी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने एक श्री कृष्ण की मासूमियत हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं हम। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिढोरी आप ही आयो, खोल किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उफखल चढ़ी सिफेक को ली हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह ठोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकिन राखे, तय ही पूत अनोखा जायो। तो बच्चों चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ शब्द। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं लाल। लाल यानी कि लला यानी बेटे को कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। माखन, आप सभी परिचित हैं इस शब्द से, माखन अर्थात मक्खन। दोपहर, दोपहर अर्थात होता है दोपहर का समय। ढूंढी, ढूंढी अर्थात खोज कर निकाल लेना, खोजना। आप ही, आप ही अर्थात अपने आप। खोल किवारी, किवारी अर्थ होता है दरवाजा, किवाड़, किवाड़ को खोलकर। पैठी मंदिर में, पैठी यानी घुसना, घुस जाना, घुस कर। दूध दही सब सखनी खवायो, यहाँ पे सखनी का अर्थ होता है दोस्त, वो अपने मित्र को खवायो यानी कि खिला देते हैं। सारा माखन वो चोरी से घुसकर और सारे दोस्तों को स्वयं भी खाते हैं और दोस्तों को भी खवायो अर्थात खिला देना। उसके बाद हम आगे देखते हैं उखल। उखल मतलब होती है ओखली, ओखली को वो उल्टा करते थे और वो उसके ऊपर चढ़ते थे। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ओखली को रखकर उसके ऊपर चढ़ते हैं। अनभावत, यहाँ पर एक और शब्द देखेंगे, अनभावत यानी होता है जो अच्छा ना लगे, मन को जो पसंद ना हो। भुई अर्थात भूमि, ढरकायो यानी गिरा देना, खाते हैं साथ साथ जमीन पर भी गिराते हैं। दिन प्रति हानि, हानि यानी होता है नुकसान। गोरस, गोरस यानी गाय के दूध से जो पदार्थ गोपियां बनाती थी उसे कहा गया है गोरस यानी माखन। यह ढोड़ा यानी होता है लड़का, ढोड़ा, ढोटा को कहा, लड़के को कहा जाता है। कौन ढंग लायो, कौन सा ये ढंग इसने लाया है, कौन सा इसके पास ये अंदाज है इसका ये। अनोखा, अनोखा यानी होता है अनोखा, अनोखा हो यानी होता है अनोखा। पूत, पूत कहा गया है पुत्र को। और जायो मतलब होता है जन्म देना, यानी कि गोपियां शिकायत कर रही हैं कि ये कैसा पुत्र जन्म दिया है। ओके, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आगे। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं यशोदा से कि किस तरह से श्री कृष्ण चोरी से उनके घर घुस जाते हैं और दोपहर में देखते हैं कि जब हर तरफ सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, सब सूना देखकर श्री कृष्ण धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और गोपियों के घर में प्रवेश कर लेते हैं और फिर वे अपने मित्रों के साथ मिलकर दूध दही और माखन पर हाथ साफ करते हैं। कृष्ण ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं और जमीन पर ढेर सारा माखन गिरा देते हैं। स्वयं निकालते वक्त कुछ माखन गिर जाता है, खाते वक्त कुछ माखन गिर जाता है। तो गोपियां कहती हैं कि यशोदा ने ऐसी उत्पाती लड़का पैदा किया है, ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही का नुकसान करता है। तो गोपियां शिकायत करती हैं कि यशोदा एकमात्र महिला है जिन्होंने श्याम जैसे अनोखे लड़के को जन्म दिया है, यानी ऐसे लड़के को जन्म दिया है जिस पर गुस्सा भी आता है और एक पल पे सारा प्यार लुटाने का जी भी करता है। तो इस तरह से ये लड़का जो है ये बहुत ज़्यादा अनोखा है।
तो यहाँ पर हमने देखा है ये। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पर इस पाठ का सार कि पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों को सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि किस तरह से कृष्ण चाहते थे कि उनकी चोटी बलराम भैया की तरह बहुत लंबी और मोटी हो जाए और नियमित रूप से दूध पीने पर भी वो उनकी चोटी नहीं बढ़ती, उनके बाल नब्बे नहीं होते। तो इस पर वो अपनी माता से जो है वो अपनी शिकायत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे पद में हमने देखा कि ग्वालिन जो है, जो गोपियां हैं, वो माँ यशोदा को उल्लाहना देती है, उनसे शिकायत करती हैं नटखट श्री कृष्ण के बारे में कि किस तरह से श्री कृष्ण रोज़ उनके दूध दही का नुकसान करता है, किस तरह से चुपके से वो घर में घुस जाते हैं और तुमने ये किस तरह से अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से बहुत अलग है। तो ये गोपियों की शिकायत में सूरदास जी द्वारा उनके अंदर छिपे हुए प्रेम को भी व्यक्त किया है। तो बच्चों, आई होप आपको ये पद जो है वो समझ में आ गए हों। तो आज के लिए इतना ही, और कीप वेल, कीप स्टडी, टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।